पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि 50-50 लाख लेते धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल कथा बाचने के। एक पीठाधीश्वर को लेकर ऐसे बयान क्या आपको ठीक लगते हैं? 50-50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। अब बाबा बागेश्वर विदेशों में जाकर 60,000 की जैकेट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, काफ़ी हाईटेक लाइफ वो जी रहे हैं, विदेशी यात्रा भी खूब कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में हम धार्मिकों की एक समस्या है जिसको हम ही लोग समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। और वो समस्या ये है कि लोग दूर से हमको देखते हैं। कभी हमारे आश्रम में आप आएंगी तो हलवा, पूरी और कचौरी और कई व्यंजन बने दिखाई देंगे, और आप उसको भोजन करके जाएंगे कि ये देखो माल काट रहे हैं। लेकिन किसी दिन हम लोग भूखे भी रहते हैं, किसी दिन सत्तू पी करके ही रह जाते हैं, उसको कोई नहीं देखता है, ना उसकी चर्चा करता है। तो ऐसा होता है कि देने वाला जो कुछ दे देता है उसका उपभोग करते हैं। तो जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमको यही चढ़ गया, किसी ने चढ़ा दिया तो वही पहन रहे हैं। हाँ, उनकी एक बात ज़रूर गलत थी। उन्होंने ये कहा कि मैं आगे और ज़्यादा कीमत का पहनूंगा, तो ये उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से कीमत का पहनेंगे, आपके पास तो कुछ होना नहीं चाहिए। जो चढ़ गया है उसको आप पहन रहे हैं, उसमें हमें खराबी नहीं है, फेंक थोड़े देंगे उठा करके। किसी ने अगर श्रद्धा से दिया है, प्यार से दिया है, तो उसके भावना की रक्षा तो आपको उसका धारण करके करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप ये गर्वोक्ति बोलते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा महंगा पहन करके दिखा दूंगा, तो ये अनुचित है। अब सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, ऐसे में कांवड़ रूट पर भी काफ़ी विवाद शुरू हो जाएगा, नाम को लेकर, ढाबा संचालकों को लेकर एक बार फिर से राजनीति भी हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको, ये तो राजनीति का और प्रशासन का विषय है, इसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। क्या ऐसा करना चाहिए? लेकिन हम धार्मिक बात कह सकते हैं, और धार्मिक बात यह है कि हमारे यहाँ बना हुआ जो भोजन है, पका हुआ भोजन, प्रिपेयर्ड मील, वो खरीद करके नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ कच्चा अनाज खरीदा जाता है और फिर उसको स्वयं से या अपने आत्मीय व्यक्ति से पका करके तब खाया जाता है। तो जो लोग किसी व्रत में दीक्षित होंगे वो इस नियम को जानते हैं। वो पवित्र भोजन करने के लिए अपना स्वयं का बनाया, स्वयं पाकी, अथवा अपने आत्मीय जन का द्वारा बनाया गया भोजन ही स्वीकार करते हैं। तो खरीद के खाते ही नहीं है, इसलिए उनको धार्मिक समस्या आ ही नहीं सकती है। ये समस्या उनके लिए आ रही है जो अधकचरे हिंदू हैं, वो निकल पड़े हैं और कहीं भी पका हुआ भोजन खरीद करके खा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आप अच्छी श्रद्धा से निकले हुए हो, आप भावना से निकले हुए हो, तो थोड़े से के लिए क्यों अपने पुण्य को कम कर रहे हो? आप जब इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना दिन का काम छोड़ करके भगवान के लिए चले हो, तो आप थोड़ा सा खान पान की पवित्रता का ध्यान भी शास्त्रानुसार कर लो, ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री और कई ऐसे साधु संत इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। असल में भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब यहाँ पर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया और अंग्रेज़ों को भगाया गया, जिनके कब्जे में ये देश चला गया था, तो यही बात हुई थी कि मुसलमान कह रहे थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना हिस्सा बांट लिया। तो जब मुसलमानों का हिस्सा बट गया तो जो बचा वो हिंदुओं का हो गया। तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस देश में बहुमत की पद्धति लागू है, तो जो ज़्यादा है संख्या में उसी का चलेगा। तो ज़्यादा अभी भी हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं का ही देश है, इसलिए घोषित करने में कोई बाधा नहीं है, हो जाना चाहिए। नहीं किया है वो गलत है, कर देने में कोई विशेषता नहीं है ही। क्या धर्म और राजनीति दो अलग चीज़ें हैं या फिर दोनों पर इसका असर होता है?